हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग कुछ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। किस किस तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। इन रिएक्शंस के बेस पे हमें एक्स, ए, बी और सी ये तीनों फाइंड करते हैं। रिएक्शंस के हिसाब से अगर एक्स की रिएक्शन हम जिंक के साथ में करें तो ए फॉर्म होता है और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो जब जलेगा तो पॉप साउंड के साथ में जलेगा, ना तो आग को बढ़ाएगा ना उसको बुझाएगा। इट डजंट सपोर्ट कंबस्शन नीदर इट एक्सटिंग्विश इट। वही एक्स की रिएक्शन हम HCl के साथ में कर दें तो वो बी बनता है और साथ में वाटर रिलीज होगा। अगर एक्स की रिएक्शन CH3COOH के साथ में कर दे तो वाटर फॉर्म होगा और C फॉर्म होगा। अब यहां पर देखिए जो रिएक्शंस होंगी, अगर मैं NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ में करूं तो हमारे पास बनता है सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वही NaOH HCl के साथ में रिएक्ट करके NaCl बनाएगा और साथ में H2O फॉर्म करेगा। दिस इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड। X की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप जब CH3COOH के साथ में करते हो तो सोडियम एसीटेट बनता है और बनता है वाटर। तो इस तीनों रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं ट्वाइस NaOH प्लस जिंक, इट गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। ये और इतनी चीजें जो हैं आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और ये फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। दिस इज योर प्रोडक्ट A, दिस इज योर प्रोडक्ट X एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, वही NaOH जब HCl के साथ में रिएक्ट करता है, जब HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये Cl बिकॉज दिस इज नेगेटिव, ये Cl इस Na के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। Cl OH के साथ में क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि OH के ऊपर भी नेगेटिव साइन होता है। तो NaCl बनाएगा प्लस वाटर, तो दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज योर कंपाउंड B। थर्ड रिएक्शन इज NaOH की अगर हम रिएक्शन करते हैं CH3COOH के साथ में, ना रिमेंबर दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एसीटेट इज नेगेटिव, सोडियम इज पॉजिटिव। ये इसके साथ में रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम एसीटेट, क्योंकि एक नेगेटिव आयन हमेशा एक पॉजिटिव आयन के साथ में ही रिएक्ट करेगा। दिस विल फॉर्म CH3COONA प्लस H2O। ऑल्सो दिस इज एन एक्सेप्शन जिसमें कि एक एनायन पहले आता है। जनरली कंपाउंड्स की जब नेमिंग होती है तो कैटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, लेकिन सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन जो है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो नाउ दिस इज योर compound C. So X is your sodium hydroxide, A is your sodium zincate, B is your sodium chloride, and C is your सोडियम एसीटेट। और जो इक्वेशंस हैं वो हमने ऊपर लिख दी। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एल्कली है एक, कंपाउंड X इज यूज्ड, गैसेस Y and Z आर लिबरेटेड, दे आर रिलीज्ड, or Z on treatment of slaked lime produces A. So you have to identify A, B and C. अगर हम NaCl का aqueous solution
जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन, इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करें, अगर हम NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन लें, उसको इलेक्ट्रोलाइज करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें उस पे, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो हमको मिलता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। अब हम बात करेंगे, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये Y है और ये Z है, अभी ऐसा नहीं हो सकता, पहले आप पढ़ लो Z का ट्रीटमेंट होना है, यानी क्लोरीन Z का जब ट्रीटमेंट हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, विच इज ड्राई स्लेग ग्लाइड, इसमें की रिएक्शन हम Cl2 के साथ में कराएंगे, तो हमको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2 गैस। ये हमारे पास H2O रिएक्शन है। इस ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोल सकते हैं Z कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड X, X से दो गैसेस रिलीज हुई, दिस इज Y एंड दिस इज Z। Z की रिएक्शन हमने की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, स्लेग लाइम बोलते हैं इसको, दिस इज द कॉमन नेम। और अगर केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम लोग बोलेंगे या तो ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन बोल दीजिए, क्लोरीन ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग ब्राइन को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दिस इज अ एल्कली, और ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाई इट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, एक तो एल्कली प्रोड्यूस हुआ है, दूसरा क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग X at 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक कंपाउंड फॉर्म होता है Y, which is used to support fractured bones। फ्रैक्चर्ड बोन्स में प्लास्टर के लिए यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो X और Y हमको आइडेंटिफाई करने हैं, और जो Y बनता है वो बनता है X को हीट करने पे, X is gypsum। We all know plaster of Paris is obtained by heating gypsum at a temperature of 373 Kelvin। टेम्परेचर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वेशन में टेम्परेचर नहीं लिखा तो आधा नंबर उसमें कटेगा। तो अगर मैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करूं एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, आपको लिखना है नीचे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कॉमा करके लिख दो। तो दिस इज जिप्सम, तो फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको हीट करोगे किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, क्या करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको क्रिस्टल्स प्रोवाइड करेंगे और उसको कलर प्रोवाइड करेंगे, तो ये बना देगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। अब ये हाफ H2O तक ही क्यों आया, क्योंकि जितने पॉइंट तक इसके 3/2 मॉलिक्यूल्स या 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन के ये लूज हो जाएंगे, तो इसके पास में इतनी चीज रह जाएगी, दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज द कॉमन नेम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकली इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट, दिस इज डाइहाइड्रेट, दिस इज हेमीहाइड्रेट, ये केमिकल नेम है इसका, ठीक है। तो X इज जिप्सम, जिप्सम भी कैल्शियम का ही सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, एंड दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज सेमीहाइड्रेट, दिस इज हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है।
अब उसका नेक्स्ट पार्ट है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक्स और वाई को, तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में है कि हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई, वाई से एक्स वापस कैसे मिलेगा। अगर हम इस कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O की रिएक्शन करा दें वाटर के साथ में, इतना वाटर मॉलिक्यूल्स इसको प्रोवाइड करा दें, तो ये क्या एक हार्ड सेटिंग कंपाउंड फॉर्म कर देता है, दैट इज नोन एज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। When POP is mixed with water, it produces a hard setting compound known as gypsum। अब ये जो इक्वेशन है ये उसमें भी आएगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाई पीओपी इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्यों रखा जाता है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि वो जो मॉइस्चर से 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर के जब रिएक्ट कर जाएंगे इसके साथ में कैल्शियम सल्फेट के साथ में, जो पीओपी है ये एक हार्ड सेटिंग कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज नोन एज जिप्सम। इसलिए इसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर में यूज किया जाता है। यही इक्वेशन इसमें भी आएगी कि अगर आपको एक्स रीऑब्टेन करना है वाई से। क्वेश्चन है सॉल्ट ए, जो कि यूज किया जाता है खाने में टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने के लिए यूज किया जाएगा छोलों में और इडली डोसे के बैटर में ज़्यादातर यूज किया जाता है बेकिंग सोडा। तो यहाँ उसी की बात हो रही है। सॉल्ट ए दैट इज कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी, और वो इसलिए यूज किया जाएगा कि क्योंकि उसको जब हीट करते हैं तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, एक होता है कंपाउंड एक्स और एक गैस रिलीज होती है, जो गैस की वजह से रिलीज होने की वजह से खाना सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। तो हमको यहाँ पर एक्स वाई और ए तीनों पता करने हैं विद रेलेवेंट इक्वेशन, और दो टेस्ट भी लिखने हैं वाई की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। तो इक्वेशन है, जब आप NaHCO3 आपने जो खाने में मिला रखा है इसको हीट करते हैं तो फॉर्म होता है Na2CO3 प्लस H2O in the form of moisture, steam plus carbon dioxide, which is a gas. Now this is sodium carbonate, not bicarbonate. Bicarbonate is baking. This is sodium bicarbonate, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, और इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जो कि हमारा है X और ये है Y, Y इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन से पता कर दिया। इसके साथ में कुछ थ्योरी लिखनी है आपको कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड देन सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही खाना सॉफ्ट और फ्लफी होता है। ब्रेड में भी यूज किया जाएगा या इडली में यूज किया जाता है। तो इडली में आपने देखा वो छोटे छोटे से होल्स टाइप से रहते हैं ऊपर, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आते हैं। वो जब उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया और वो जब हीट किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। तो ये हमारा कंपाउंड ए है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑल्सो गिव 2 टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाई। कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के 2 टेस्ट बताने हैं। पहला, इट extinguishes burning कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में बेकिंग सोडा और लेमन दोनों को रिएक्ट कराओ तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब उस टेस्ट ट्यूब के पास में तो माचिस की तिली ऊपर लेके आओगे तो इट विल एक्सटिंग्विश दैट कैंडल, मैचस्टिक। सेकंड जो टेस्ट है, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। वाई इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaCO3
प्लस H2O. दिस इज योर वाइट पीपीटी. यही बेसिकली मेन रीजन है कि लाइम वाटर का जो कलर है वो एकदम चेंज हो जाता है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बेकिंग सोडा फ्रॉम वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग? गरम करके बेकिंग सोडा को और वॉशिंग सोडा को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो? मैं यहाँ पे दो पार्टीशन कर देता हूँ. दिस इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. When NaHCO3 बेकिंग सोडा लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दीजिए, इज हीटेड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. नंबर 1 Na2CO3, नंबर 2 H2O, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड. यहां कार्बन डाइऑक्साइड पे आप, तो ये केस हो गया जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो. अभी अभी हमने इक्वेशन भी लिखी थी इसकी कि व्हेन वी हीट 2 NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा, तो हमको क्या क्या मिलेगा? Na2CO3 मिलता है, जिसको हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं बाद में H2O के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमारे पास वॉशिंग सोडा फॉर्म हो जाता है, प्लस H2O प्लस CO2. और लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था, इस CO2 की वजह से ही खाना सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है. अगर आप वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, व्हेन वी हीट, अब सोडियम कार्बोनेट जो है एक अनहाइड्रस सॉल्ट है, इट डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. व्हेन वी हीट, इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. व्हेन वी हीट सोडियम कार्बोनेट, the formula Na2CO3 dot 10 H2O. और जितने भी कंपाउंड्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं बेटा, दैट दोज आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट. तो सोडियम वॉशिंग सोडा इज आल्सो अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. ऑल्दो दोनों ही में कॉमन चीज ये है कि दोनों ही सोडियम के सॉल्ट हैं. अगर मैं बात करूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो केवल वॉशिंग सोडा में प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा में प्रेजेंट नहीं है. अगर आप इसको हीट करते हो, then it loses its water of crystallization. और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यानी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, क्या कोई भी गैस जो है फॉर्म नहीं होती है अगर हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं. आप सिंपल Na2CO3 डॉट 10 H2O को हीट कीजिए, कितना बनेगा? Na2CO3 प्लस 10H2. These are the 5 questions from acid, base and salt. Thanks for watching. Have a nice day.